हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आपका रिक्वेस्ट करा हुआ टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इस बार लेकर आई हूँ और आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। इस टॉपिक का नाम ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन यानी कि SPD। इसका दूसरा नाम है पेल्विक गर्डल पेन यानी कि PGP। अब इसको ये सब क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली जो आपकी हिप बोन है, ये जो पूरी गर्डल होता है, ये पूरा राउंड गर्डल होता है जैसे कि आपको दिख रहा है, इसमें 3 बोन्स अटैच होती हैं। आइलियम होता है, स्केम होता है और सामने प्यूबिस होती है। तो सामने वाली जो बोन है जो ऐसे करके अटैच हो रही है, वो एक फाइब्रस सा जॉइंट होता है जो ऐसे हिलता डुलता रहता है। तो जब डिलीवरी होती है, जब चाइल्ड बर्थ के लिए बॉडी प्रिपेयर कर रही होती है, तो ये जो फाइब्रस जॉइंट है हल्का सा हिल जाता है, थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। और जब इसमें पेन होता है तो इसको सिम्फाइसिस प्यूबिस पेन बोलते हैं। अभी क्यों होता है, कैसे होता है, कितना डेंजरस होता है, क्या करना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि शुरू करूं, मैं बता दूं कि डॉकवाइज ऐप काफ़ी बढ़िया चल रहा है। काफ़ी पेशेंट्स रोज कनेक्ट होते हैं, बहुत आसान है। मोबाइल के आप प्ले स्टोर से आपको इसको डाउनलोड करना है, मेरा पिन डालेंगे तो मेरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे डॉक्टर्स हैं इस एप्लीकेशन पे। और उसके बाद आप व्हाट्सएप की तरह चैट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। कभी कभी टेक्नोलॉजी ऐसी है ये वाली इसकी कि ये सिर्फ वाईफाई पे चलता है, तो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से नहीं चल पाता है, इसीलिए आपको 2 दिन दिए गए। तो इसलिए इम्पेशेंट ना हो, 2 दिन के अंदर आपको फटाफट जवाब मिल जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। कॉल कर सकती हूँ अगर आपके पास इंडियन नंबर है, अगर आप इंडिया में बैठे हैं तो, राइट। दूसरा तरीका है, जब मैं लाइव जाती हूँ, आजकल मैं हफ्ते में 2 बार लाइव जा पा रही हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ। इस चैनल पे एक बार जाती हूँ और दूसरा चैनल डॉक्टर सोनल्स आंसर्स पे एक बार और लाइव जाती हूँ। तो इन दोनों लाइव सेशंस में आप अगर उसी समय आंसर चाहते हैं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ करके कुछ मिनिमल पेमेंट करके 40 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, आप क्वेश्चन पूछें, उसी समय आपको आंसर मिल जाएगा। तीसरा तरीका जो कि बेस्ट तरीका है, बहुत सारे पेशेंट्स हमेशा आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, दैट्स वेरी स्वीट ऑफ देम। तो उसके लिए आपको मेरे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, दैट इज़ द बेस्ट। किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करने का सबसे अच्छा तरीका, आके चेकअप कराएं, रिपोर्ट्स दिखाएं, बात करें, फिर दवाई लिखवाएं, ठीक है। तो फ़ोन नंबर मैं ऐसे देती हूँ सेक्रेटरी का कि कभी आपको अगर आना है तो फिर अपॉइंटमेंट ले लीजिए, कहीं ऐसा ना हो मैं आउट ऑफ स्टेशन हो जब आप आएँ, राइट। तो ये 3 तरीके हैं मुझसे कांटेक्ट करने के। अब हम आते हैं वापस से इस टॉपिक पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन। किस तरह का पेन को सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन बोलते हैं? पेल्विक गर्डल पेन क्या होता है? तो बेसिकली एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, जब आप चल रहे हैं आपको लग रहा है कि आपकी हिप बोन कुछ ज़्यादा ही हिल रही है, आपको ज़बरदस्ती का पेन हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, एकदम सेंटर ऑफ द टमी पे, एकदम लोअर टमी में पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है जो कि आप एग्जैक्टली पॉइंट नहीं कर पा रहे कहाँ पेन हो रहा है। और विजाइनल पेन होता है, मतलब विजाइना में वैसे तो नॉर्मल पेन होता ही है क्योंकि बच्चे का हेड नीचे आ रहा होता है, बट जब आप चलते हैं तो एक अजीब से एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। साथ ही किसी किसी को क्लिकिंग साउंड, ग्राइंडिंग साउंड, ऐसा लगता है कि आपस में बोन्स घिस रही हैं, इस तरह के पेन होते हैं। तो इस पेन को पेल्विक गर्डल पेन बोलते हैं। और प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि चलने में तो दिक्कत आ ही रही है, साथ में जब आप बिस्तर पे करवट लेते हैं, जब आपके पैर थोड़े सेपरेट होते हैं तो आपको पेन होता है। जब आप उठते बैठते हैं, जैसे आप अभी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो एक पैर अंदर डाला, फिर दूसरा पैर अंदर डाला, हिप्स टिकाए अंदर, तो उसमें पेन होता है। तो जब जब आप कुछ भी नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे आपको पेन होगा, आपकी चाल में फ़र्क आ जाएगा, आप डक की तरह चलने लगेंगे, वॉडलिंग गेट बोलते हैं ना, डोनाल्ड डक की तरह चलने लगेंगे। तो इस सब को, इन सारे सिम्टम्स को मिला जुला के बोलते हैं पेल्विक गर्डल पेन। अब ये क्यों होता है? ये होता है बेसिकली जब आपकी जो बोन है, हमारी जो बोन्स हैं, हमारी सारी बोन्स जो आपस में अटैच्ड हैं लिगामेंट्स से, उसके जॉइंट्स हैं, बीच में लिगामेंट्स आते हैं, टेंडन्स आते हैं, मसल्स आती हैं, तो ये जो है बोन्स को एक जगह फिक्स करके रखती हैं। अब जब आपकी बोन्स कुछ ज़्यादा ही मूव करने लग जाती हैं, आपके लिगामेंट्स और मसल्स में इतनी ताकत ना रह जाए कि उनको टाइट करके रखें, बोन्स कुछ ज़्यादा मूव कर रही हैं क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर कर रही है डिलीवरी के लिए। तो जब डिलीवरी होने वाली होती है, ये समझ लीजिए 5वें-6ठे महीने से एक हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन। ये हार्मोन, जैसे कि इसका नाम है रिलैक्सिन, ये आपके मसल्स को, लिगामेंट्स को रिलैक्स करना शुरू कर देता है, जिससे कि आपकी बॉडी प्रिपेयर हो जाए डिलीवरी के लिए। तो एक तरह से अच्छा ही है, आपकी बॉडी जल्दी ईजिली डिलीवरी कर देती है क्योंकि आपकी बोन्स जो है वो हिलने लग जाती हैं, आपके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं, पर उसकी वजह से आपको पेन शुरू हो जाता है। तो ये एक फिनोमिना है जो कि सबके साथ होता है। पहली डिलीवरी में इतना नहीं पता चलता क्योंकि तब आपकी मसल्स टाइट होती हैं और पिछला कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकेंड थर्ड में आपको पिछले वाला इफेक्ट भी अभी चल रहा होता है कि भाई थोड़ी सी ऑलरेडी सेपरेटेड है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन सेपरेट हो चुकी हैं, मसल्स रिलैक्स हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, उसके बाद सेकेंड थर्ड में ज़्यादा पेन होता है। तो बेसिकली ये डेंजरस नहीं है बच्चे के लिए, आपकी डिलीवरी के लिए भी आसान है, बट आपको पेन रहेगा, आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी और कभी कभी किसी किसी को डिप्रेशन हो जाता है इस पेन की वजह से। तो इस पेन को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी के बाद नॉर्मली 3 से 8 महीने का
टारगेट होता है कि ये ठीक हो जाता है। 8 महीने बहुत ज़्यादा है, बट किसी किसी को टाइम लग जाता है, किसी किसी में चेंजेस ज़्यादा आते हैं, स्पेशली क्योंकि जो आपकी सबसे बड़ी बोन है थाई बोन, जिसको कि फीमर बोलते हैं, उसका जो ऊपर का हेड होता है फीमर हेड, वो आपकी पेल्विक बोन पे अटैच्ड होता है, यहाँ से जॉइंट शुरू होता है। तो कभी कभी पेल्विक के साथ साथ मसल्स के साथ साथ उस हेड में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, जिसको कि बोलते हैं फीमोरल हेड नेक्रोसिस। कभी कभी ये दिक्कत देता है, पेन होता है, बट डिलीवरी के बाद जनरली ये ठीक हो जाता है। इसीलिए किसी किसी को 7-8 महीने लग जाते हैं ठीक होने में। अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, और अगर ये आपको हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए? बचने के लिए तो यही है कि आप थोड़े से अपनी एक्टिविटी कम रखें, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइजेस करिए। मैंने वीडियो बनाया है प्रेगनेंसी के समय कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक्सरसाइज करिए, फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। लेकिन अगर आप कुछ ज़्यादा ही काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो आपके लिए हार्मफुल है, क्योंकि वो फिर आपके सिम्टम्स को बढ़ा देगा। स्पेशली जो गांव की लेडीज़ हैं, जो काफ़ी स्ट्रीनुअस काम करती हैं, हैवी काम करती हैं, उनके लिए एडवाइस है कि बहुत ज़्यादा काम ना करें प्रेगनेंसी के समय, नहीं तो फिर ये जॉइंट्स जो ऑलरेडी हार्मोन्स के इफेक्ट में ये और ज़्यादा हिलने लगेंगे। ज़्यादा हिलने की वजह से जो आपके आसपास जो नाड़ें चल रही होती हैं, नर्व्स होती हैं, पूरी बॉडी में नाड़ें होती हैं, ब्लड की भी नाड़ें होती हैं, और नसें भी होती हैं जो सप्लाई करती हैं सिग्नल्स को। तो जब ये चीज़ें ज़्यादा मूव करती हैं तो आपके सिग्नल्स वाली जो नर्व्स होती है वो दबनी शुरू हो जाती हैं। दबनी शुरू हो जाती है तो आपके अजीब से झंझनाहट होती है, जिस एरिया को सप्लाई कर रही है, पैर को, तलुए को, घुटनों को, थाइस को, विजाइना को, तो जहाँ भी ये दबेगा वहाँ पर अजीब सी झंझनाहट होगी। तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सिम्टम होता है। अब जिनको ये हो गया उनके लिए क्या एडवाइस है? बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन है तो एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करके स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करिए, मसल्स को टाइट करने की एक्सरसाइज करिए। कभी कभी किसी किसी को पोजिशनिंग करानी पड़ती है, अगर बहुत ज़्यादा उसकी पेल्विक बोन हिल रही है तो पोजिशनिंग एक्सरसाइजेस एंड पोजिशनिंग करके एक स्ट्रैपिंग कर देते हैं, उसको कॉस्ट्यूम बोलते हैं, मतलब सिम्फाइसिस प्यूबिस डिसफंक्शन का कॉस्ट्यूम है, SPD कॉस्ट्यूम होता है, जो कि एक टाइट स्कर्ट की तरह होता है, एक पट्टा होता है जिससे कि आपकी बोन को एकदम फिक्स कर दिया जाता है। किसी किसी केसेस में क्रचेस, यानी कि जो लंगड़े लोग क्रचेस लेके चलते हैं, बैसाखियाँ, वो भी लेनी पड़ती है, जिससे कि आपकी पेल्विक बोन पे और पैर पे प्रेशर कम पड़े, क्योंकि आप उस पर बैसाखी पे लटक के चल सकते हैं। ये बड़ा रेयर होता है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाए, बट ये इस तरह के केसेस मैंने देखे, स्पेशली जब मैं इंग्लैंड में काम करती थी, UK में, तो वहाँ पर ये केसेस बड़े कॉमन हैं, क्योंकि वहाँ लेडीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। कोई कोई तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली डोमेस्टिक हेल्प नहीं होती और न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हैं, साथ में नहीं रहते, हेल्प करने वाला कोई नहीं होता, तो उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली आप अपने आप को मसल्स को रिलैक्स करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं, किसी अच्छे मसाज वाले से, जिसको कि आइडिया है कि प्रेगनेंसी में कौन सी मसाज होती है, वो करवा सकते हैं। कायरो प्रैक्टिशनर्स के पास जा सकते हैं, कोई पेन किलर बाम लगवा सकते हैं, कोई भी ट्यूब लगा सकते हैं, आइस फोमेंटेशन कर सकते हैं, और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में चेंजेस लाइए कि आप ज़्यादा हैवी काम ना करें, जो आपकी बॉडी सहन कर सके वही करें। आप पालथी ना मारें, आप करवट बदलते समय कोशिश करें कि दोनों पैर मिले हुए रहें, ऐसे ऐसे करवट लें। नॉर्मली अपनी आदत होती है एक पैर जाता है फिर दूसरा आता है। बैठते समय कार में या किसी व्हीकल में तो भी कोशिश करें कि पहले आप अपनी हिप्स टिका दें, उसके बाद आप एक पैर लेके जाएं, फिर दूसरा पैर लेके जाएं। तो ये सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा बहुत बुक्स में भी लिखा है, थोड़ा बहुत मेरा खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। मेरे को खुद को सेकेंड डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है, तब मैं UK में थी, ऑब्वियसली काम ज़्यादा था मेरे पास, और शायद सेकेंड बेबी था, इस वजह से प्रॉब्लम हुई थी। तो मेरी चाल भी एकदम डोनाल्ड डक जैसी हो गई थी, वॉडलिंग गेट हो गया था, और बड़ा पेनफुल होता है, और लगता है कब डिलीवरी हो, जल्दी से ठीक हो। डिलीवरी के बाद भी एकदम से ठीक नहीं होता, इट टेक्स टाइम। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आप इस तरह से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कभी कभी प्लेन पेन किलर्स ले सकते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल, नेमोसिलाइड, ये सब सेफ रहते हैं प्रेगनेंसी में, राइट। सो इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप बिल्कुल मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने बताया, आप अपना अगर अच्छे से केयर करेंगे और मान के चलेंगे कि ये नॉर्मल डिसफंक्शन है, अपने आप ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं, और डिप्रेशन की तो कोई बात नहीं है, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं हाजिर होंगी। बाय बाय।